देखिए, आज सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के द्वारा खुद जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी पे उनके खून से हस्ताक्षरित है, उन्होंने अपने खून का अंगूठा लगाया है और उन्होंने ये भी कहा है माननीय प्रधानमंत्री जी को कि माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर मेरी मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। हमारी जो तैयारी है उसके अनुसार भी हमें पता लगा था कि कल रात को 2 बजे केंद्र सरकार के इशारे पे इस मोर्चे पे बड़ा हमला करने की तैयारी की जा रही थी। कैसे कल की चर्चा है कि राकेट टिकैत भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं, तो क्या मानते हैं कि क्या यहाँ पर कोई राकेट टिकैत बड़ा मैसेज देने वाले हैं? नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। इस वक्त हम खनौरी बॉर्डर पर हैं और यहाँ पर किसानों ने एक बहुत बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बड़े फैसले लिए गए हैं उनका विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ है किसान नेता अभिमन्यु जी हैं। उनसे बात करते हैं कि आज क्या बड़े फैसले लिए हैं। जी देखिए, आज सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के द्वारा खुद जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी पे उनके खून से हस्ताक्षरित है, उन्होंने अपने खून का अंगूठा लगाया है और अपने हस्ताक्षर किए हैं। वो चिट्ठी माननीय प्रधानमंत्री जी को उन्होंने लिखी है। उस चिट्ठी में उन्होंने मुख्य तौर पे ये बात कही है कि हम मांग रहे हैं एमएसपी गारंटी कानून, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी वो हम कम से कम मांग रहे हैं जिससे किसान जिंदा रह सके। और उन्होंने कहा कि ये राइट टू लिव, जीने का मौलिक अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारे संविधान में हमें दिया गया है, लेकिन ये भी हमें नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उस चिट्ठी में लिखा है कि वर्तमान सरकारों की नीतियां, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे उससे पहले कांग्रेस की या किसी अन्य दलों की सरकारें रही हों, उन सरकारों की नीतियां, उन सरकारों की वायदा खिलाफी किसानों को कर्ज, गरीबी और मृत्यु की तरफ धकेल रही है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे किसान जो आज लगातार उनकी मृत्यु होती जा रही है, उन्होंने कहा कि अगर उस मृत्यु को रोकने के लिए अगर मुझे अपनी कुर्बानी देनी है तो सबसे पहले कुर्बानी मैं दूंगा। इसीलिए उन्होंने ये 26 तारीख से आमरण अनशन शुरू किया है। उन्होंने कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं किसान और मजदूर समाज का अगर नेतृत्व कर रहा हूं तो कोई किसान और मजदूर अपनी शहादत दे उससे पहले मैं अपनी शहादत दूं। तो ये चिट्ठी उन्होंने लिखी है जिसमें तमाम उन्होंने वो बातें कही हैं, तमाम वो वायदे माननीय प्रधानमंत्री जी को याद दिलाए हैं जो उन्होंने अलग अलग समय पे हमारे साथ किए। चाहे 2011 में उन्होंने एमएसपी गारंटी कानून बनाने की बात कही हो, चाहे उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग का C2+50% फार्मूला लागू करने की बात कही हो, चाहे उन्होंने 2018 में जब आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी और अन्ना हजारे जी ने आमरण अनशन किया था दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में, उस समय उनके ऑफिस से जो चिट्ठी आई थी कि हम 3 महीने में स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले को लागू करेंगे, चाहे उसकी बात हो, चाहे 2020-21 वाला आंदोलन खत्म होते समय जो चिट्ठी हमें भेजी गई थी जिसमें यह लिखा गया था कि हर किसान के लिए हम एमएसपी सुनिश्चित कराएंगे, लखीमपुर खीरी के घायलों शहीदों को न्याय दिलाएंगे। ये जो तमाम जो वायदे अलग अलग समय माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए जो आज तक अधूरे हैं, उनका सबका डिटेल में सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने लिखते हुए ये चिट्ठी प्रधानमंत्री जी के नाम भेजी है। ये चिट्ठी लिखते समय कलम एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा की थी, लेकिन जो भावनाएं थी, जो एक एक शब्द था, वो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का था। वो जब से अनशन पे बैठे हैं बहुत कम बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक एक शब्द बोल के सुनाया है। और उन्होंने ये भी कहा है माननीय प्रधानमंत्री जी को कि माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर मेरी मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि लगातार केंद्र सरकारों ने जो वायदा खिलाफी करी उसके कारण परेशान होके आज मैं ये आमरण अनशन पे बैठा हुआ हूँ पिछले 17 दिनों से। इस चिट्ठी को हम माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी भेज रहे हैं, हम माननीय राष्ट्रपति जी को भी भेज रहे हैं, हम माननीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को भी भेज रहे हैं, अन्य जो संवैधानिक पदों पर लोग बैठे हैं उनको भी भेज रहे हैं। और इसके अलावा 16 तारीख को देश भर के किसानों से हमने हाथ जोड़ के आज अपील करी है दोनों फोरमों की तरफ से कि अपने जिले और तहसील सतर पे बड़े बड़े ट्रैक्टर मार्च किए जाएं और वहां पे अपने एसडीएम और डीसी के माध्यम से यही चिट्ठी माननीय राष्ट्रपति जी के नाम भेजी जाए। तो कल का क्या प्रोग्राम है जो आपने बताया कि कल का जो कार्यक्रम है हमारा खनौरी बॉर्डर पे भी, यहाँ पे
जो हमने कार्यक्रम दिया है, केंद्र सरकार के और पंजाब व हरियाणा सरकार के पुतले जलाए जाएंगे बड़े बड़े, और देश भर में गांव के सतर पे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के पुतले जलाए जाएंगे। जी, अभिमन्यु जी, जिस तरीके से आपने बताया कि जगजीत सिंह डल्लेवाल की ये पहली और आखिरी चिट्ठी है, तो क्या ये हवाला इसकी बिगड़ती हुई तबीयत को देखकर ऐसा कहा गया? देखिए, उनकी तबीयत बहुत गंभीर है और मुझे हैरानी होती है कि कहने के लिए हमारा मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन उस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में देश के सबसे बड़े किसान संगठन का प्रधान 17 दिनों से अनशन पे बैठे हैं और सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। तो इसका स्पष्ट मतलब है कि ये सरकार सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की शहादत चाहती है, और उन्होंने चिट्ठी में भी क्लियर कर दिया कि सरकार के पास दो ही विकल्प हैं, या तो वो मांगों को पूरा कर दे या फिर वो शहादत लेने के लिए तैयार रहे। जिस तरीके से रात को आपने एक मैसेज दे पूरे समाज को, पूरी दुनिया को दिया, तो क्या मानते हो कहीं ना कहीं पंजाब सरकार दोबारा फिर डिटेन करने की मंशा में? अकेले पंजाब सरकार की बात नहीं है, केंद्र सरकार के इशारे पे पंजाब गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट दोनों इस तरीके का ऑपरेशन कर सकती है। और हमारे पास कल ये पुख्ता सूचना आई थी और हमारी जो तैयारी है उसके अनुसार भी हमें पता लगा था कि कल रात को 2 बजे केंद्र सरकार के इशारे पे इस मोर्चे पे बड़ा हमला करने की तैयारी की जा रही थी। तो हमने उसी समय इस मोर्चे की पहरेदारी को और भी ज़्यादा मजबूत करते हुए पूरी रात लोगों ने पहरा दिया है, और हरियाणा के अलग अलग जगहों से रात को ही हमारी टीमें यहाँ पहुंची हैं, आज भी पहुंच रही हैं। पंजाब से भी रात को ही टीमें यहाँ पे पहुंचनी शुरू हो गई है, और हम सरकार को ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगर वो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को हिरासत में अगर लेने की कोशिश भी करेंगे, ऐसी गुस्ताखी भी करेंगे, तो यहाँ हजारों किसानों की लाशों के ऊपर से गुजर के उनको ये काम करना पड़ेगा। अब केंद्र सरकार सोच ले कि वो हजारों किसानों को मारने को तैयार है या नहीं। उससे पहले सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को हाथ नहीं लगाने देंगे। ये लोगों के अंदर गुस्सा भी है और ये लोगों का दृढ़ निश्चय भी है। जिस तरीके से कल की चर्चा यहाँ की राकेट टिकैत भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं, तो क्या मानते हैं कि क्या यहाँ पर कोई राकेट टिकैत बड़ा मैसेज देने वाले हैं? देखिए, आज भी अलग अलग किसान संगठनों के नेता यहाँ आए हैं और उन सबका सत्कार है, उन सबका सम्मान है जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तबीयत, उनका हालचाल पूछने के लिए आए, मोर्चे का मांगों का समर्थन देने के लिए आए। अगर कल भी कोई नेता आते हैं जैसा आप बता रहे हैं, तो उनका सत्कार है, उनका स्वागत है, उनका सम्मान है। और जहाँ तक बात है, मोर्चा लगातार मजबूती से चल रहा है। कोई भी साथी आएगा, सबका हम सत्कार करेंगे, सबका सम्मान करेंगे। देखिए, ये मांग अकेले सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की नहीं है, ये मांगे पूरे देश के किसानों की है। और जो जिंदा जमीर के लोग हैं वो लगातार यहाँ आ भी रहे हैं और आगे भी आएंगे, और ऐसे सब लोगों का सत्कार किया जाएगा। मुझे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से आप हरियाणा से हैं और पिछले दिनों में जो खापों के बड़े नेता होते हैं उनका भी बयान देखने को मिला कि कहीं ना कहीं पंजाब और हरियाणा के कोऑर्डिनेट में गैप रहा है, आपस में बात नहीं हो पाई, हमारे को कोई मैसेज नहीं मिला, तो क्या मानती हो कि ये बात उनकी कितने सही देखते हैं, फिर ऐसा मैसेज? देखिए, जितने भी खाप प्रधान हैं वो हमारे लिए बड़े सम्मान के योग्य हैं। खापों की परंपरा हजारों साल पुरानी परंपरा है, उसका हम सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। और मैं बड़े ही हाथ जोड़ के एक विनती करना उनसे ये चाह रहा हूँ कि पूरे हरियाणा में संदेश था। इस आंदोलन की तैयारी के लिए 25 जनवरी के बाद से हर जिले में ट्रैक्टर मार्च हुए। हरियाणा का कोई जिला नहीं छूटा, हजारों के ट्रैक्टरों के साथ मार्च हुए हैं। 3 फरवरी को नारनौंद में 25,000 से अधिक किसानों की रैली हुई है, पंचायत हुई है। उसके बाद हरियाणा में 50,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट करी गई। आंदोलन को कुचला गया, गांव-गांव में जाके पूरे गांव सील किए गए, लोगों के पासपोर्ट रद्द करने की धमकियां दी गई, लोगों पे मुकदमे दर्ज किए गए। मेरे ऊपर भी बहुत सारे मुकदमे हैं, 307 के जो झूठे मुकदमे बनाए गए हैं। उसके बाद जब शुभकरण सिंह जी शहीद हुए तो हरियाणा में भी, अम्बाड़ा में भी, हिसार में भी जगह जगह श्रद्धांजलि सभाएं भी हुई हैं। और उसके अलावा भी जो और साथी हैं जो हमारे इस संघर्ष के दौरान गिरफ्तार हुए, उनकी रिहाई के लिए भी लड़ाई लड़ी गई है। तो सब लोगों को संदेश है, सब लोगों को मैसेज है। तो मैं यही प्रार्थना करना चाह रहा हूँ, कहीं कोई कोऑर्डिनेशन की कमी कोई नहीं है, सबको लड़ाई सबकी है और सबको ही अपने जिंदा जमीर के साथ ही लड़ाई लड़नी चाहिए ताकि मांगे पूरी हो सके। आपको कहना है कि अगर संयुक्त किसान मोर्चा एक होता है और वो अगर खापों की मांग करता है, समर्थन की, तो उनके लिए वो तैयार है, तो क्या संयुक्त किसान मोर्चा एक होगा? देखिए, मैं इन चीज़ों पे इस समय टिप्पणी नहीं करना चाहता। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की सेहत, उनकी तबीयत हम सब के लिए सर्वोपरि है। मैंने जैसे पहले भी बताया, कल भी, आज भी
बहुत सारे अन्य संगठनों के नेता जो पहले नहीं आए थे वो यहाँ आए हैं। सब जिंदा जमीर वाले लोग एकजुट हो चुके हैं, एकजुट हो रहे हैं और आगे भी और ज़्यादा एकजुट हो जाएंगे। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि जो ये बहुत निर्णायक समय है, जो बहुत क्रूशल समय है, एक एक पल बड़ा कीमती है यहाँ पे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तबीयत, उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए। तो इसलिए पूरा ध्यान, पूरा फोकस इस मोर्चे को मजबूती के लिए कर रहे हैं। और पहले दिन से मैं आपको बताऊं, जब से ये मोर्चा शुरू हुआ है, कोई भी साथी किसी भी संगठन का हो, चाहे उसने हमारे खिलाफ बयानबाजी करी हो या हमारे खिलाफ कुछ भी किया हो, जो भी साथी यहाँ पहले दिन से आया है, बहुत सारे साथी आ रहे हैं, सबका पूरा सत्कार किया गया, सबका पूरा सम्मान किया गया है और आगे भी पूरा सत्कार सम्मान किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ अभिमन्यु कुहार जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिस तरीके से यहाँ पर किसानों की संख्या बढ़ रही है और यहाँ पर कल राकेट टिकैत भी आने की जिस तरीके से चर्चाएं हैं वो भी आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हरियाणा के खापों ने भी कहा था कि पंजाब और हरियाणा के जो किसान नेता उनके बीच में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन का कमी रही है, उसके बारे में कहा कि कोई भी बड़ा कोऑर्डिनेशन कमी नहीं रही है। हमने पहले भी उनको मैसेज दिया था और पहले पूरे भारत को अपने इस आंदोलन के बारे में जताया भी हुआ था। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कल जिस तरीके से राकेट टिकैत यहाँ खनौरी बॉर्डर पर पहुंचते हैं, उसके बाद से क्या नई रणनीति यहाँ से देखने को मिलेगी और क्या किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। जींद से हरियाणा तक के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।